राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को सीता नवमी या जानकी नवमी के रूप में मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन माता सीता का जन्म हुआ था, इसीलिए यह पर्व माँ सीता के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन वैष्णव संप्रदाय के भक्त माता सीता के निमित्त व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं। मान्यता है कि जो भी इस दिन व्रत रखता है और श्री राम सहित सीता का विधि पूर्वक पूजन करता है, उन्हें पृथ्वी दान का और 16 महान दानों का फल भी इसी व्रत से मिलता है। आप सभी को सीता नवमी की ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए आज हम सीता नवमी की कुछ पौराणिक पवित्र पुण्य फल देने वाली कथाओं को सुनते हैं। रामायण की अनेक कथाओं में से एक सीता माता के जन्म से जुड़ी हुई कथा इस प्रकार है। जब मिथिला के राजा जनक के राज्य में कई वर्षों तक बरसात नहीं हुई, ऐसे में प्रजा के साथ साथ राजा भी बहुत परेशान हुए। ऐसे में राजा जनक ने ऋषियों से इसका समाधान पूछा, तो उन्होंने कहा कि अगर वे स्वयं हल चलाएंगे तो इंद्र देवता अवश्य प्रसन्न होंगे और आपके राज्य में फिर से बरसात होगी। ऐसे में एक तय मुहूर्त पर राजा जनक के साथ उनकी पत्नी रानी सुनैना ने अपने हाथों से खेत में हल चलाया। हल चलाते समय उनका हल किसी पत्थर से टकराया। ऐसे में राजा को लगा कि बीच में कोई पत्थर आ रहा है। तब उन्होंने पत्थर हटाकर देखा तो नीचे से एक कलश निकला। उस कलश में एक बहुत सुंदर नवजात बच्ची थी। राजा जनक निसंतान थे, इसलिए उस बच्ची को देखकर वे बहुत खुश हुए और उन्होंने और उनकी पत्नी सुनैना ने उस बच्ची को अपना नाम दिया। उनका नाम सीता रखा। धरती से माता सीता के बाहर निकलने से बहुत बरसात हुई। कहा जाता है कि जिस दिन माता सीता धरती से प्रकट हुई वह दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। तभी से इस दिन को सीता नवमी, जानकी नवमी और सीता जयंती के नाम से मनाया जाता है। इस कथा से माता सीता की वास्तविक माँ कौन है, इस संबंध में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उल्लेख आता है। उन शास्त्रों में कहा गया है कि रावण की पत्नी मंदोदरी उनकी माँ है। अद्भुत नामक ग्रंथ में माता सीता को मंदोदरी की बेटी बताया गया है। अद्भुत रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया काव्य है, जिसमें 27 सर्ग हैं। कहते हैं कि एक बार भारद्वाज मुनि ने ऋषि वाल्मीकि जी से रामायण के गुप्त और रहस्यमय तथ्यों के बारे में पूछा था, जिसके परिणाम स्वरूप वाल्मीकि जी ने अद्भुत रामायण की रचना करी। मान्यता है कि वाल्मीकि रामायण इस ग्रंथ का प्रेरणा स्रोत है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक भी कहना है कि इस ग्रंथ के प्रणेता वाल्मीकि जी थे, लेकिन इसकी भाषा और लेखन शैली से यह कवियों द्वारा लिखा गया माना गया। इस कहानी का मूल क्या है, आइए अब हम इस कहानी को सुनते हैं। कहते हैं कि माता सीता रावण की पत्नी मंदोदरी की बेटी थी। यह कथा इस प्रकार है। दंडकारण्य नामक वन में गृहस्थमद नामक एक ब्राह्मण रहता था। गृहस्थमद के 100 पुत्र थे, लेकिन उसको कोई पुत्री नहीं थी। वह और उसकी पत्नी माँ लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहते थे। इसके लिए गृहस्थमद ने मंत्रोपचार करके प्रतिदिन एक कलश में कुशा यानी घास के अग्रभाग से दूध की कुछ बूंदें डाला करते थे। एक दिन त्रिलोक जीतने के लिए युद्ध पर निकला रावण उस दंडकारण्य वन में पहुंचा। वहां अग्नि के समान तेजस्वी ऋषि मुनियों को देखकर उसके मन में लालच आ गया कि इन्हें जीते बिना मैं त्रिलोक पर कैसे विजय प्राप्त कर पाऊंगा। इन महात्माओं का वध करने से मेरा कल्याण भी नहीं होगा। इसलिए रावण ने वहां ब्राह्मणों और ऋषियों को तीर के नोक से घायल किया और उनके शरीर से रक्त की बूंदें लेकर उसी कलश में भर ली, जो गृहस्थ मद का कलश था। इसके बाद रावण उस कलश को लेकर लंकापुरी में आ गया और अपनी पत्नी मंदोदरी से उस कलश को संभाल कर रखने के लिए दे दिया। मंदोदरी के पूछने पर कि इस कलश में क्या है,
तो रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि हे सुंदरी, इस कलश में रक्त भरा हुआ है, जो किसी विष से भी तीक्ष्ण मानना। मुनियों का यह शोणित रक्त किसी को देना भी नहीं और भक्षण भी नहीं करना चाहिए। फिर कुछ दिनों के बाद रावण देव, दानव, यक्ष और गंधर्वों की कन्याओं का हरण करके मंदर और सहर नामक पर्वत पर रमण करने के लिए चला गया। रावण के इस कृत्य से मंदोदरी बहुत दुखी हुई। अपनी उपेक्षा से खिन्न होकर उसने मृत्यु को वरण करने का निश्चय किया। मंदोदरी ने इसके लिए कलश में रखे रक्त को पी लिया, लेकिन चूंकि कलश मंत्रों से प्रभावित तरल हो गया था, उसका प्रभाव यह हुआ कि मंदोदरी के पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ आ गया। पति की अनुपस्थिति में गर्भ धारण होने से मंदोदरी विचलित हो गई। उसे लगा कि अगर लंका में किसी को पता चला कि मैं अपने पति की अनुपस्थिति में गर्भवती हो गई, तो मेरा पति मुझे मार डालेगा। किसी को बिना बताए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के नाम से कुरुक्षेत्र में चली गई। वहां पर उसने गर्भपात करके भ्रूण को एक कलश में रखकर भूमि में गाड़ आई। उसके बाद मंदोदरी सरस्वती नदी में स्नान करके लंका वापस लौट आई। अद्भुत रामायण की कथा के अनुसार कालांतर में कलश में रखा यही भ्रूण माता सीता के रूप में जनक को प्राप्त हुआ। अद्भुत रामायण में माता सीता के जन्म के पीछे एक कारण यह भी बताया जाता है कि जिसके मूल में रावण का सर्वनाश छिपा हुआ है। इस कथा का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी आता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पुत्र ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की वेदवती नाम की एक पुत्री थी। वेदवती बड़ी ही सुंदर, सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। साथ ही भगवान विष्णु की परम उपासक थी। कुशध्वज चाहते थे कि उसकी बेटी के संरक्षक भगवान विष्णु उसके पति के रूप में हो। कई शक्तिशाली राजा वेदवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने सबको अस्वीकार कर दिया। इसी से क्रोधित होकर शंभु नामक राजा ने एक रात कुशध्वज और उसकी पत्नी की हत्या कर दी। अपने माता पिता की हत्या हो जाने के बाद वेदवती बहुत दुखी हुई। उसके बाद वेदवती जंगल में कुटिया बनाकर भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो गई। उसकी तपस्या से उसके सुंदर बाल ऋषियों की जटाओं की तरह हो गए। उसका सौंदर्य और भी निखर आया। एक दिन रावण हिमालय का भ्रमण करते हुए वहां से गुजर रहा था। तभी उसने तपस्या में लीन वेदवती को देखा और उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन वेदवती ने उसे अस्वीकार कर दिया। रावण ने वेदवती को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जब वह नहीं मानी तो रावण ने मद में आकर वेदवती के बालों को पकड़ लिया। इससे वेदवती बहुत क्रोधित हुई। उसने रावण को शाप दिया कि अरे मूर्ख, मैं पुनर्जन्म लूंगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसके बाद वह अपने बालों को काटकर पास के हवन कुंड की ओर दौड़ी और उसमें कूदकर आत्मदाह कर लिया। कथा के अनुसार वेदवती ने ही सीता के रूप में पुनः जन्म लिया और रावण के सर्वनाश का कारण बनी। कहा जाता है कि इस दिन माता सीता की विधिवत पूजा करने से मनुष्य के प्रत्येक दुख, दर्द, कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छा घर वर पाने के लिए आज के दिन व्रत रखती है और माता सीता के साथ भगवान राम की पूजा करती है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी 16 मई गुरुवार को सुबह 6:22 से शुरू होगी, जो 17 मई शुक्रवार को सुबह 8:48 पर समाप्त होगी। ऐसे में सीता नवमी 16 मई को मनाई जाएगी। सीता नवमी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भी मनाते हैं, तो कई जगह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भी मनाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन माता सीता और प्रभु श्री राम की पूजा करने से माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है। इस दिन माता सीता की पूजा करने के बाद उन्हें 16 श्रृंगार की पिटारी अर्पित करनी चाहिए।
इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सूर्य उदय से पहले उठकर नित्य कामों को निपटा ले, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता सीता और भगवान श्री राम की मूर्ति को स्थापित करें, साथ ही एक कलश स्थापित करें। उसके बाद सबसे पहले कलश में जल, सिंदूर, अक्षत, भोग लगावें। उसके बाद माता सीता और श्री राम भगवान की पूजा करें। माता सीता को सिंदूर, अक्षत, फूलमाला और वस्त्र चढ़ावें और साथ ही सुहाग की पिटारी भी चढ़ावें। उसके बाद भगवान श्री राम को पीला चंदन, फूलमाला, अक्षत चढ़ाने के साथ भोग लगावें। घी का अखंड दीपक जलावें। पूजा के समय श्री सीताय नमः है और श्री सीता रामायण मंत्र का जाप करें। सीता मंत्र, सीता चालीसा बोलें और अंत में भगवान श्री राम और माता सीता की आरती जरूर बोलें। और अंत में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसकी क्षमा याचना जरूर करें। सीता माता की नितनेम की कहानी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम जय जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम हुक्कारा दिया करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी कि हे भगवान राम, मेरा तो 12 बरस का नितनेम की कथा कहानी कहने और सुनने का नियम है। मैं अब अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तो भगवान राम माता सीता से बोले कि ऐसा करो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें रोज पानी भरने आएगी, वे तुम्हारी कथा कहानी सुन लेगी। सीता माता ने कहा ठीक है। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी गांव में से एक बहू आई। उसने रेशमी जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा था। सीता मैया बोली कि बहन, मेरा 12 बरस का नितनेम की कथा कहानी कहने और सुनने का नियम है, क्या तुम मेरी नितनेम की कहानी सुन लोगी? तो बहू बोली कि माँ जी, अगर मैं आपकी नितनेम की कथा कहानी सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में मेरी सास लड़ेगी। ऐसा कहकर वह घर आ गई। जैसे ही वह घर आई तो उसकी रेशमी जड़ी की साड़ी फटी हुई थी, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास अपनी बहू से बोली कि बहू, किसका दोष अपने सिर लेकर आई हो? बहू बोली कि सासू जी, दोष क्या? कुएं की पाल पर एक औरत बैठी थी, वह कह रही थी कि मेरी नितनेम की कथा कहानी सुन लो। मैंने उसकी नितनेम की कहानी नहीं सुनी तो उसने कोई जादू टोना किया होगा। दूसरे दिन सास वही साड़ी पहनकर और वही मिट्टी का घड़ा लेकर कुएं पर पानी भरने गई तो वहां सीता माता बैठी हुई मिली। सीता माता ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, क्या तुम मेरी नितनेम की कथा कहानी सुन लोगी? मेरा 12 बरस तक नितनेम की कथा कहानी कहने और सुनने का नियम है। सास सीता माता को पहचान गई। बुढ़िया माई ने सीता माता से कहा कि बेटी, एक बार क्या, तुम 4 बार सुनाओगी तो भी मैं तुम्हारी नितनेम की कथा कहानी जरूर सुनूंगी। तब माता सीता ने नितनेम की कथा कहानी सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबके बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय श्री राम। तब बुढ़िया माई सीता माता से बोली कि बेटी, तुम्हारी कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तुम मुझे रोज नितनेम की कहानी सुनाया करो, मैं तुम्हारी नितनेम की कहानी सुनने रोज आया करूंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई घड़े में पानी भरकर घर आ गई। घर आई तो फटी साड़ी रेशमी जड़ी की साड़ी में बदल गई, मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। बुढ़िया की बहू अपनी सास से बोली कि सासू जी, यह सब कुछ चमत्कार कैसे हुआ? फटी साड़ी पुनः रेशमी कीमती साड़ी में बदल गई, मिट्टी का घड़ा पुनः सोने के घड़े में कैसे बदल गया? तो सास अपनी बहू से बोली कि बहू, तू तो दोष लगाकर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा कि सासू माँ, मुझे अच्छे से बताइए, मेरी समझ में नहीं आया। सास बोली कि बहू,
कुएं की पाल पर जो वह औरत थी वह कोई और नहीं स्वयं सीता माता थी। पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है और जो कुछ भी इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। बहू ने कहा कि अच्छा सासू माँ, ऐसी कहानी तो आप मुझे भी सुनाइए। सास बोली कि ले भाई तू भी सुन ले। फिर सासू माँ ने उसे भी नितनेम की कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय श्री राम। बहू कहने लगी कि सासू माँ, नितनेम की कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली कि बहू, तुम रोज मुझे नितनेम की कथा कहानी कहा करो, मैं हुक्कारा भरा करूंगी। अब सास बहू रोज सुबह नहा धोकर नितनेम की सीता माता की कहानी कहने और सुनने लगी। तब एक दिन उनकी पड़ोसन उनके घर आई और उनसे अग्नि मांगने लगी। तब सास और बहू पड़ोसन से बोली कि अभी हमने चूल्हा नहीं जलाया है। पड़ोसन बोली कि लेकिन तुम दोनों सासू बहू तो सुबह 4 बजे से उठी हुई हो, फिर तुम्हारे यहाँ चूल्हा क्यों नहीं जला? तो सास और बहू पड़ोसन से बोली कि हमारा रोज सीता माता की नितनेम की कथा कहानी कहने और सुनने का नियम है, उसके बाद ही हम अन्न जल ग्रहण करते हैं और उसके बाद ही अन्य कोई कार्य करते हैं। पड़ोसन सास बहू से बोली कि नितनेम की कथा कहानी कहने और सुनने से क्या होता है? तो सास बोली कि सीता माता के नितनेम की कहानी कहने और सुनने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कारज सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी तो तुम मुझे भी सुनाओ। तो सास बोली कि ले भाई तू भी सुन ले। उसके बाद सास ने पड़ोसन को भी सीता माता के नितनेम की कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काज, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। नितनेम की कथा सुनने के बाद पड़ोसन सास और बहू से बोली कि अरे सीता माता के नितनेम की कहानी तो बहुत अच्छी है। अब पड़ोसन भी रोज सीता माता के नितनेम की कहानी कहने और सुनने लगी। सीता माता के नितनेम की कहानी कहने और सुनने से उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। हे माता सीता, जैसे आपने उनके घर में अन्न धन के भंडार भरे, लक्ष्मी जी का वास किया, अन्नपूर्णा का वास किया, वैसे हमारा भी करना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। माता सीता की राम कथा को जरूर सुनना चाहिए, इसका बड़ा ही अक्षय फल मिलता है। माता सीता की राम कथा को सुनते हैं। राम कथा को सुनने से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, निर्धनों को धन मिलता है, निपुत्रों को पुत्र मिलता है, बिछड़ों का मिलन होता है, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। आइए माता सीता की राम कथा को सुनते हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पिता दशरथ जी की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले गए। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती आदि में तर्पण किया। वन में कंद मूल फल खाकर जीवन यापन करने लगे। जब माघ मास की एकम तिथि आई तो राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण भैया कंदमूल फल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। माता सीता ने 4 पतले बनाए। तब लक्ष्मण जी पूछने लगे कि माता जी आपने 4 पत्तल क्यों बनाई हैं? तब माता सीता बोली कि लक्ष्मण भैया, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल आपकी, 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल मेरी है। राम और लक्ष्मण ने अपनी अपनी पत्तल उठा ली और 1 पत्तल गौ माता के आगे रख दी। सीता माता ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और न ही गौ माता ने पत्तल में से कुछ खाया। तब भगवान राम ने माता सीता से पूछा कि हे प्रिय, आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब माता सीता ने कहा कि माघ मास में मेरा तो राम कथा कहने और सुनने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूंगी। तब गाय माता ने भी अपनी गर्दन हिलाई। तब राम जी ने कहा कि हे सीते, राम कथा तुम मुझे सुना दो।
तो माता सीता बोली कि आप तो हमारे पतिदेव हैं, आपको राम कथा हम कैसे सुना सकते हैं। तब लक्ष्मण जी बोले कि हे माते, राम कथा आप मुझे सुना दीजिए। तब सीता माता बोली कि आप तो शादीशुदा हैं, औरतों की बातें औरत ही जाने। तब लक्ष्मण विचार करने लगे कि वन में अब औरतें कहाँ से आएगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल, मालिये, बर्तन, कपड़े, सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। उस नगरी के सभी लोग अमीर थे, कोई भी गरीब नहीं था। सभी लोग बहुत घमंडी थे। राजा से लेकर भंगी तक सभी को अपने अमीर होने का गर्व था। तब लक्ष्मण ने माता सीता से कहा कि हे माता, यहाँ से आगे आप जाएंगी तो एक सोन नगरी आएगी। वहां पनघट पर आपको गांव की बहुत सी औरतें बैठी हुई मिल जाएगी। आप वहां जाकर अपनी रामकथा सुनाकर आ जाइए। तब माता सीता कुएं पर गई। वहां बहुत सी पनिहारनें पानी भर रही थीं। उनका मटका, झालर, ईंडी सभी सोने की थी। माता सीता कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गई और औरतों से राम राम कहने लगी, परंतु किसी भी औरत ने राम राम का जवाब राम राम से नहीं दिया, क्योंकि वे सभी अमीरी के गर्व में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक कुंवारी लड़की आई। माता सीता ने उसे भी राम राम कहा, लेकिन उसने राम राम का जवाब नहीं दिया। तब माता सीता ने उस कुंवारी लड़की से कहा कि बेटी, क्या तुम मेरी राम कथा सुन लोगी? तो वह कुंवारी लड़की बोली कि आपकी राम कथा मैं नहीं सुनूंगी, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। माता सीता बोली कि मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। तो वह लड़की बोली कि कौन राम लक्ष्मण? मैं किसी को नहीं जानती, मैं तो घर जा रही हूँ, मुझे मेरी माँ बुला रही है। ऐसा कहकर वह लड़की पानी लेकर चली गई। माता सीता उस लड़की की बेरुखी से दुखी हो गई। माता सीता को क्रोध आ गया, जिससे उनके सोने की नगरी पीतल की हो गई। जब वह लड़की अपने घर पहुंची तो माँ ने बेटी से पूछा कि बेटी, तेरे जेवर, मटका, ईंडी सभी पीतल के हो गए, तू यह पाप दोष कहाँ से लेकर आई है? तो बेटी ने कहा कि माँ, मुझे नहीं मालूम, मैं तो सोने के जेवर ही पहन कर गई थी और सोने का मटका और सोने की ईंडी ही पानी भरने के लिए कुएं पर लेकर गई थी। परंतु कुएं पर एक बहुत सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है। उसने मुझसे कहा कि मेरी राम कथा सुन लो, तो मैंने उसकी राम कथा नहीं सुनी। मुझे लगता है वही जादूगरनी है, उसने ही कोई टोना टोटका किया होगा, इसी से मेरे जेवर, मटका, ईंडी सभी पीतल के हो गए। जब माँ ने सुना तो माँ ने कहा कि बेटी, वह तपस्विनी कोई नहीं, वह तो माता सीता है। तुम इसी समय वापस जाओ और हमारे घर की रिद्धि सिद्धि लेकर आओ। हमारी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई। तो बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। तभी बेटे की बहू आई और अपनी सास से बोली कि सासू माँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं सीता माता के दर्शन भी कराऊं और उनकी राम कथा भी सुनाऊं? तो सास बोली कि बहू जरूर जाओ, माता सीता की राम कथा सुनकर आना। गहना कपड़ा सब हमारे तो पीतल के हो गए हैं। बहू उसी समय पीतल का कलश लेकर कुएं पर गई और कुएं में से पानी भरती और वापस पानी कुएं में खाली कर देती। ऐसा बहू ने 3-4 बार किया। माता सीता उसे ऐसा करते हुए देख रही थी। तब माता सीता ने कहा कि तुम्हें घर पर कोई काम नहीं है जो तुम बार बार पानी भरती हो और वापस कुएं में डाल देती हो। तो बहू बोली कि माताजी, मैं तो अपने घर का सारा काम निपटा कर आई हूँ। तो माता सीता बहू से बोली कि तूने मुझे माताजी कहा है, यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। अगर तेरे पास समय है तो क्या तू मेरी राम कथा सुन लेगी? तो बहू बोली, माताजी, मैं आपकी राम कथा जरूर सुनूंगी। आप मुझे अपनी राम कथा सुनाइए, मैं आपकी राम कथा सुनकर ही घर जाऊंगी। तब माता सीता राम कथा सुनाने लगी। माता सीता बोली, चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। माता सीता ने बहू से कहा कि तूने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्युलोक में तूने सहायता करी है, तेरी भगवान स्वर्गलोक में सहायता करेंगे। फिर सीता माता ने राम कथा सुनानी शुरू करी और बहू राम कथा सुनने लगी।
आओ राम बैठो राम जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातूं लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम, झालर टिकरा लाई राम, झालर टिकरा बजाओ राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पाँव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होवे सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखा लाई राम, चरखा परखा चखो राम, जो भाई सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूर्ण हुई। तब सीता जी बोली कि तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता करी, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को भोजन खिलाया, भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देंगे। सीता माता का आशीर्वाद लेकर बहू अपने घर जाने लगी। तब सीता जी ने अपने गले का हार उतार करके बहू को पहना दिया। बहू अपने घर आई और सासू माँ से बोली कि सासू माँ मेरा मटका सिर से उतार दो। सासू जब मटका उतारने लगी तो उसने कहा कि बेटी हीरा पन्ने के गहने, कपड़े, मटका, सिर का झालर, इंडी हीरे से जगमगा रहे हैं, ये सभी चीजें तू कहाँ से लेकर आई? राजा जी सुनेंगे तो हमें दंड देंगे। तो बहू बोली कि माताजी मैं तो सीता माता से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी ही कृपा से यह सब कुछ हुआ है, उनकी ही कृपा से यह सब कुछ हुआ है। सास बोली कि बहू अब तुम रोज राम कथा सुनने जाया करो और मुझे भी राम कथा सुनाया करो। इस तरह बहू रोज सीता माता जी के पास पनघट पर जाती और राम कथा सुनकर आती और घर आकर अपनी सासू माँ को राम कथा सुनाती। इस तरह राम कथा सुनते हुए उसे 1 बरस बीत गया। तब बहू माता सीता से बोली कि हे माताजी मुझे राम कथा सुनते हुए 1 बरस हो गया है, अब मैं राम कथा का उद्यापन करना चाहती हूँ, आप मुझे उद्यापन की विधि बताइए। तब माता सीता बोली कि बहू 7 लड्डू और 1 नारियल लेना, फिर उनके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना तो तुझे मंदिर बनवाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग तालाब की मुंडेर पर रख देना तो तुझे तालाब खुदवाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग भागवत पर चढ़ा देना तो तुझे भागवत सुनने का फल मिलेगा, 1 भाग तुलसी पर चढ़ा देना तो तुझे तुलसी विवाह करवाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को दे देना तो तुझे कन्यादान करने जितना फल मिलेगा, 1 भाग ब्राह्मण को दे देना तो तुझे ब्राह्मण जिमाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग सूर्य भगवान के नाम का चढ़ा देना तो तुझे 33 कोटि देवी देवताओं को भोग करवाने जितना फल मिलेगा। यह सुनकर बहू बहुत खुश हुई और सीता माता को प्रणाम करके घर आई। घर आकर उसने 7 लड्डू और 1 नारियल लिया और उसके 7 बराबर के भाग करे, 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भागवत पर, 1 तुलसी क्यारे में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य नारायण भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को प्रसाद चढ़ाते ही 33 कोटि देवी देवताओं ने भोग स्वीकार कर लिया। अब बहू फिर से सीता माता के पास आई और बोली कि माताजी मैंने राम कथा का उद्यापन कर दिया। तो माता सीता बोली कि बहू अब तुम बैठ जाओ, 7 दिन बाद बैकुंठ से तुम्हारे लिए विमान आएगा। तो 7 दिनों के बाद ही बैकुंठ धाम से रिमझिम करता हुआ विमान आया। बहू बोली कि सासू जी विमान आया है, आप भी मेरे साथ चलिए। सासू बोली कि बहू मैं अकेली कैसे जाऊं, अपने ससुर को ले ले, माता पिता को ले ले, भाई बंधु कुटुंब को ले ले, अड़ोसी पड़ोसी को ले ले, मेरे बेटे को ले ले। बहू ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में ननद आई और बोली कि भाभी मुझे भी विमान में बैठा लो। ननद के ऐसा बोलते ही विमान भर गया, विमान में जगह ही नहीं बची। बहू सीता माता से बोली कि माताजी हमारी ननद रानी को भी विमान में बैठा लो। तब माता सीता बोली कि तुम्हारी ननद घमंड से भरी हुई है, हमारा विमान तो कच्चे धागे से बना हुआ है, अगर यह बैठेगी तो टूट जाएगा। ननद बोली कि भाभी मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो मुझे सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी ननद से बोली कि बाईसा आपको अपनी करनी भोगनी ही पड़ेगी, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ स्वर्ग में जा रहे हैं,
इतने में बहू अपने पति के साथ विमान में बैठ गई। यह देखकर नगर के सभी लोग वहां एकत्र हो गए और पूछने लगे कि बहू, तुमने ऐसा कौन सा धर्म कर्म किया, कौन सा पुण्य किया, कौन सा व्रत किया, जो सीता माता के साथ विमान में बैठकर बैकुंठ जा रही हो। बहू, तूने रामायण का पाठ किया या गीता का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य या यज्ञ किया जिससे कि तुम्हें स्वर्ग से लेने विमान आया है। तो बहू गांव वालों से बोली कि मैंने तो केवल सीता माता से राम कथा सुनी थी और उसका उद्यापन किया था। यह सुनकर नगर के लोग कहने लगे कि बहू, तुम हमें भी राम कथा सुना दो। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। कथा पूरी होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। यह देख सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार करी। सीता माता ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के सातों द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता बैठे थे। सातों द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 कोटि देवी देवता बहू से पूछने लगे कि बेटी, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के सातों द्वार तुम्हारे लिए खुल गए। तो बहू बोली कि मैंने तो सीता माता से राम कथा सुनी थी और उद्यापन किया था। 33 कोटि देवी देवता बोले कि हमें भी राम कथा सुनाओ। तो बहू ने सबको राम कथा सुनाई। चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातून लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम, झालर टिकरा लाई राम, झालर टिकरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पांव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो राम, झालर पंखा ढोड़ो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होवे सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखा लाई राम, चरखा परखा चखो राम, जो भाई सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूर्ण हुई। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। एक बार आप भी मेरे साथ जयकारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज मैंने आपको सीता जन्म की एक पौराणिक कथा सुनाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। धन्यवाद।